बैक टू आवर चैनल कपूर SS2 और स्वागत है हमारी एक नई फन वीडियो में। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड। और आज मैं आपके सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ, जो हमने अपनी इंस्टा स्टोरी पे आपसे क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए और बहुत इंटरेस्टिंग आए, उसमें से छांटे हमने और हमने तैयार कर लिया आज के अपने क्वेश्चंस और जवाब हम देंगे। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं फटाफट वीडियो की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है मम्मा जी। हाँ जी। तो भाई मोबाइल मिला या नहीं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। मुझे ये क्वेश्चन मत बता कि अनन्या को मतलब मुझे मोबाइल मिला या नहीं। भाई फोन की ऐसी बात है कि फोन तो अभी तक नहीं मिला। आयुष और मैं शेयरिंग पे चल रहे हैं, मगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छा ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि मेरे को एंट्रेंस की तैयारी करनी है अपने कॉलेज की। ये भी बड़ा खास क्वेश्चन था, उसका जवाब भी दूंगी मैं आगे वीडियो में। तो मेरे को अपनी एंट्रेंस की तैयारी करनी है और मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, इसलिए अच्छा ही है मेरे पास फ़ोन नहीं है। और 2-3 महीने में आ जाएगा, सो नो बिग डील। मैं कोई ज़्यादा मर नहीं रही हूँ वैसे, मगर हाँ एक फ़ोन तो होना ही चाहिए, वो सबकी नीड होती है। तो आंसर ये है कि मुझे अभी तक फ़ोन नहीं मिला है और मैं 18 ईयर्स की हो गई और मेरा बोर्ड्स भी हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, मिलेगा। मम्मा ने दिलासा दिया है, मम्मा ने वादा किया है, तो मम्मा पूरा भी करके दिखाएंगी। तो करूँगी, थोड़ा सा टाइम लगता है पर चीज अच्छी मिलती है, तो उससे पता भी चलता है कि बच्चे में कितनी पेशेंस है। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या रिएक्शन है। तो भाई मेरा कहना यही है कि अच्छा हुआ बोर्ड्स कैंसिल हो गए, क्योंकि अभी हालात देख के नहीं लग रहा था कि होने भी वाले और हो सकते, क्योंकि सेंटर पे नहीं जा सकते। मगर मैं पर्सनली चाहती हूँ कि एंट्रेंस तो होने ही चाहिए, ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सकें कि हम में कुछ काबिलियत है, हम हार्डवर्क कर सकते हैं। क्योंकि 11 से पहले कोई बेरली ही पढ़ता था इतना करियर ओरिएंटेड, तो 12th में आके अक्ल आती है। तो प्लीज़ एंट्रेंस हो जाए। अगर बोर्ड नहीं हो पा रहे तो वो भी मेन नहीं था, एंट्रेंस मेन है। तो अपने ड्रीम कॉलेज भी हमने चूज़ करे हैं, तो एंट्रेंस होने चाहिए। यस, तो मेरा ये रिएक्शन है बोर्ड कैंसिलेशन पे और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक तरफ से तो टेंशन ख़त्म हो गई। ये बात अभी भी है कि हम अभी भी लटके ही हुए हैं कि कैसे पास होंगे और कैसे कॉलेज एडमिशन होगा। एटलीस्ट एक तो टेंशन ख़त्म हो गई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि होम डू यू लाइक मोस्ट इन फैमिली। माई सेल्फ। मैं सबको ही सारे इक्वली है फैमिली में, ऐसे कौन चूज़ कर सकता है, ये ऐसा सवाल है। मगर चलो, मैं सबको इक्वली पसंद करते हैं। ऑब्वियसली फैमिली में से कोई चूज़ नहीं कर सकता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, योर ड्रीम डेस्टिनेशन। तो ड्रीम डेस्टिनेशन का सिलसिला ऐसा है दोस्तों कि जहाँ पे पैसा हो तो है ना, वहाँ पे हर ड्रीम पूरी हो जाती है। तो कोई भी जगह हो, मगर वहाँ पे जेब में पैसा होना चाहिए। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो थोड़ा दिमाग में पैसा चलता रहता है। ठीक है, ये पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गांव में हमें भेज दो, फिर कहो कि पैसा तो है ना यहाँ पे एंजॉय कर लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्या अगर आप एल्डर डॉटर होती, मतलब मैं एल्डर सिस्टर होती अपनी बहन की होती, तो आपको कैसा फील हो जाता। तो मैं बताऊंगी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। मतलब जितना ये मेरे पे हुक्म चलाते हैं ना सारे घर में, मैं सब पे चलाती, सब पे कंट्रोल करती अपना। हाँ, सब पे हुक्म चलाती और सपना अपना टोरा होता, टोरा। तो यही बात है कि भाई बड़े होने का तो नुकसान भी है और अच्छा भी है, मगर मिडल होने का ये है कि बड़ी दीदी जो है वो एडवाइस अच्छी दे देती है। वैसे तो उसको कुछ आता नहीं, मगर कोई बात नहीं। हाँ। और बड़ी बहन, बड़ी डॉटर होने का भी मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आयुष से बड़ी हूँ और वो मेरी अभी भी कोई बात नहीं सुनता है। तो मेरे को लगता नहीं है कोई फ़ायदा होएगा वैसे ऐसे एल्डर डॉटर होने का। और दीदी से जो ज़्यादा समझदार मैं ही हूँ, लगता है मुझे। तो हाँ, यही है। ठीक है, योर आइडल टाइप।
My parents, they are very idol to me. They are very hardworking. They are the best couple, and yeah, my ideal type. They are. Okay, so next question is which college are you planning? तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा कोर्स है BMS या BBA, ठीक है, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उसका कॉलेज नंबर 1 है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, न्यू दिल्ली, रोहिणी। तो वही मेरा ड्रीम कॉलेज है और आई होप, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरा उसमें हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाए। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करियर प्लान व्हाट यू परस्यू। मैंने आपको जैसा अभी बताया BMS BBA, ठीक है, और भी बैंक के फॉर्म्स गवर्नमेंट के लिए मैं अप्लाई करती रहूँगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस मुझे पैसा कमाना है बेटे, ठीक है। योर मैक्सिमम वर्सेस करंट वेट। अच्छा जी, तो मेरा मैक्सिमम था, मैक्सिमम मतलब 83, बहुत ज़्यादा है, आई नो, कम एज में बहुत ज़्यादा है, मगर मैंने उसको सुधारा और अब मेरा वेट है, करंट वेट 69। और ये सब मैंने सिर्फ होम वर्कआउट और होम रेमेडीज से किया है, जो मेरी मम्मी ने मुझे गाइड किया था। एंड यस, एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आलस छोड़ना पड़ेगा बेटे, ओके। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबने पूछा है, हाउ यू फील अबाउट योर मदर एज शी इज सुपर ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हाउ योर फ्रेंड्स रिएक्ट। तो इसका मैं सर पे चढ़ गई है बादलों में, ठीक है, जमीन पे आ जाओ मम्मा, हम नॉर्मल इंसान ही हैं। तो ये बात मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, मुझे बहुत सारे अपने स्कूल के दोस्तों के मैसेज आते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जैसे सीनियर जूनियर लोगों के आते हैं मैसेज कि योर मॉम इज़ वेरी कूल, आई लव हर रेसिपीज, आई लव हर द वे शी टॉक्स एंड ऑल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी अपने स्कूल में उनकी वजह से फेमस हो रही हूँ और थोड़ी पॉपुलर हो रही हूँ। थैंक यू मम्मा। ये हमारे घर की सेलिब्रिटी हो चुकी है, का नाम रोशन कर रही हूँ। हाँ। जैसा मेरा स्क्रिबल डे भी हुआ था स्कूल में, जिस पे शर्ट पे लिखते हैं ना पेन से, तो उस पे भी मुझे बहुत सारा हुआ था कि मॉम या पॉपुलर गर्ल या टिकटॉक गर्ल ऐसे करके। तो सब मम्मा की बदौलत है, मेरी एक्टिंग का शौक, मम्मा का एक्टिंग शौक मिल के धमाका हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। आपकी वजह से ही सब कुछ है, तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है योर एम इन लाइफ। पैसा ही पैसा, नेक्स्ट वापस आ गया पैसा। तो एम यही है कि मैं वेल सेटल हूँ, मेरी फैमिली में लग्जरी के साथ साथ हमारी नेसेसिटीज़ भी पूरी हो, ओके, मतलब नेसेसिटी के साथ साथ लग्जरी भी, और हम बड़े मज़े करें। और जितना अभी तक हमने जैसे बचपन में मतलब स्ट्रगल जो सभी करते हैं, मम्मी पापा हमें बड़े करने में और हम करते हैं स्ट्रगल पढ़ाई करने में, तो वो सारी कामयाब हो जाए। तो यही है एम, बस यही है। और एम पूछेंगे तो भाई ये है कि मम्मी को गोवा लेके जाना है, उनका सपना पूरा करेंगे। हाँ, गोवा लेके जाना, वहाँ पे मैंने खूब खर्चा करना, अपने बच्चों के साथ आवारागर्दी करनी है, ताड़ी पीनी है, ताड़ी और बीच पे सी फूड खाना है, बिंदास घूमना है, मच्छी खानी है, चावल खाने हैं वहाँ के, वो पाम्पलेट खानी, पाम्पलेट। देख रहे हो निराले शौक। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन थ्रू बॉडी शेमिंग इन पास्ट। ओके, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं मतलब ऐसा नहीं है, नहीं, मैं ऐसा है, हम घर वालों ने, हाँ, घर वाले ही है, ये घर वालों ने ही हमें जलील करा है। बड़ी वाली दीदी पतली थी तो वही इसकी बॉडी शेमिंग करती रहती थी। हाँ। आज भगवान बदला लेने का मौका देता है, अनन्या, आज तेरे को मौका दिया, तू उसकी कर। नहीं, फिर उनमें और मेरे में फर्क क्या रह गया। वाह, वेरी गुड। दीदी देख रही हो तुम, हम कितने अच्छे दिल के हैं, मगर कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है वैसे कुछ। बहन भाई में चलता रहता है। हाँ, तो भाई बात ऐसी है कि स्कूल वगैरह या जब भी मैं बाहर जाती थी वैसे तो होता नहीं था, मगर हाँ एक अलग सा लुक होता था कि चलो ठीक है, अलग लग रही है सब में से, मगर मैंने उस बात का बुरा नहीं माना। और सोशल मीडिया पे काफ़ी हेट आता था पहले, थोड़े थोड़े लोग होते हैं, 100 में से 1-2 मिल जाते हैं तो वो बोल देते हैं,
हाँ, अच्छी बात नहीं होती, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो हाँ, स्प्रेड लव गाइस, everybody is perfect in their own way, unique way. Okay, so you are beautiful. Okay, so next question is favorite pic of yours. तो देखिए, ये है मेरी फेवरेट पिक, मेरी खुद की, क्योंकि मैं इसमें बहुत पतली हो गई थी और बहुत तैयार भी हुई थी, क्योंकि मेरा बहुत स्पेशल डे था लाइफ का। इसके ऊपर एक व्लॉग भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, आंटी जी की ब्लैक ब्यूटी मिलेगी क्या? नो नो, नेवर नेवर। वो यूनिक पीस है, एंटीक पीस है, उसको सिर्फ हम ऑक्शन करेंगे, ठीक है? जब मम्मा का टाइम चला जाएगा उसको यूज़ करने का, और नहीं हम ले लेंगे कोई। मगर मैं ऑप्शन कर सकती हूँ, अगर मेरे को तो कम से कम 100 लोगों के आए कि ऑप्शन करना चाहिए तो मैं कर लूँगी। ऑक्शन करेंगे, इतनी अच्छी और एंटीक यूनिक और मास्टरपीस है वो। ओके, हाँ, ब्लैक ब्यूटी अपन की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिब्रिटी क्रश। तो मेरा सेलिब्रिटी क्रश है हॉलीवुड का एक हीरो जो है कोल स्प्राउस। वैसे मेरा ज़्यादा बहुत सारे हैं, मगर बताना था तो मैंने कोई भी बता दी उनमें से, ठीक है? कोल स्प्राउस है। ओके, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन थिंग यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगी, आई एम प्राउड टू बी माई सेल्फ। एंड मैं इतनी दूर तक आ गई हूँ अपने जीवन में, 18 साल कम नहीं होते, मगर मम्मी पापा को देख के मुझे और हौसला आता है कि चलो भाई ठीक है। तो मैंने अभी तक तो इस एट द मोमेंट मेरा प्राउड मोमेंट यही है कि मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म कर ली है बिना बोर्ड्स के तो यही है। और आई एम प्राउड दैट आई हैव गॉट such beautiful family and such lovely parents. Okay? बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बोलना नहीं पड़ेगा, मेरे दिल की आवाज है दोस्तों। पीछे चित्तर लेके खड़ी हूँ ना, इसलिए बोल रही है बेटे अच्छी अच्छी बातें। नहीं, वैसे भी मैं कह देती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट फियर ऑफ आना। तो बिगेस्ट फियर तो वैसे अगर देखा जाए तो मेरा है चूहे। आए हाय, मुझे है रैटोफोबिया ये मैंने अपनी एक बीमारी याद कर दी है। तो मेरे को रैट से बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है, घिन आती है। जिस फ्लोर पे वो होते हैं ना, मैं वहाँ पे कदम नहीं रखती, मुझे बड़े गंदे लगते हैं। और ज्यादातर जब देखो इसी को घर में चूहे नजर आते हैं, हमें कहीं भी नजर नहीं आते। हाँ, में जाती है, इसके सामने आके खड़ा हो जाता है चूहा और मेरे पैर के ऊपर से चल जाएगा, बल्कि मुझे मतलब मिनी हार्ट अटैक आ जाता है मुझे तो, इतना गंदे लगते हैं वो चूहे। और अगर लाइफ की बात करें कि लाइफ में मेरा बिगेस्ट फियर क्या है, तो सबका फियर होता है कि डिसअपॉइंटमेंट, कि हम कुछ करना चाहते हैं और हमने वो नहीं हासिल कर पाया। मगर कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसी चलती रहती है चीज़ें। और मेरा ये भी फियर है कि मम्मी पापा को मैं डिसअपॉइंट ना करूँ। ओके, यस। और ये रोज डिसअपॉइंट करती है। मैं इसको बोलती हूँ किचन साफ करके सोना, और ये रोज नहीं करती, सोचती है मुझे पता नहीं चलेगा। और सुबह उठ के होती है इसकी छितर परेड, मगर मैं यूज हो चुकी हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज डू यू फील मेंटली आफ्टर वेट लॉस। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिन्होंने भी पूछा है। तो इसका मैं आंसर देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ जाता है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत कम है, जैसे यहाँ सोशल मीडिया पे तो है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लोग देख नहीं रहे, मैं कैमरे से ही बात कर रही हूँ, डिवाइस से। मगर वैसे मेरे में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ। मगर वेट लॉस से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, हाँ नन्या कितना ट्रांसफॉर्मेशन, कितना चेंज आ गया, अच्छी लग रही है ये। हो गई है नहीं मुझे बस अच्छा लगता है जब सब तारीफ करते हैं कि हाँ फिट हो ना, अच्छी बात होती है, और ये वो एक्स्ट्रा फैट लूज कर लिया, तो सारे एकदम अच्छे से दिखते हैं, मतलब है ना, होती है वो फीलिंग, सबको होती होगी। और मैं कहीं भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हूँ, कि अलग लग रही हूँ। मैं अच्छे से स्टाइल वाइल मार सकती हूँ, मतलब थोड़ा मेंटली चेंज आता है, और स्टाइल में भी कि मैं अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ। तो ये हाँ, किसी को मोटे मान के ये नहीं है कि आप मोटे होके नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप कर सकते हो, मगर मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, और यही होता है। मोटे होके भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती थी और पतले होके भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है।
तो मैं तो अपने आप को ये सोचती हूँ कि भाई मोटी हूँ तब भी मैं अलग हूँ, पतली हूँ तब भी अलग हूँ, जैसी भी हूँ मैं अलग ही हूँ, मेरे जैसा कोई पीस है ही नहीं दुनिया में। वेरी गुड। ऐसे ही समझा करो। सारे नेबर्स ने सुन लिया, मेरे तालियां। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन जो आया है हमारे पास, हाउ डू यू डील विद दिस पटाखा मॉम ऑफ योर्स, मतलब जिंदगी तो झंड पूरी, ये एग्जैक्ट वर्डिंग थी, ठीक है, मतलब झंड जिंदगी तो झंड पूरी। तो क्या जवाब दूं मैं इसका? बहुत ज्यादा ये ड्रामेबाज मम्मी है मेरी, नौटंकी और फुल ऑन चालू रहती है पूरा दिन जब तक सोती नहीं है, और सोने में भी अगर उठा दो ना तब भी इनकी एनर्जी फुल रहती है। और मेरे को बार बार बोला जाता सो जाओ मम्मी, सो जाओ, आप सो जाओ मम्मी, आराम कर लो। इसलिए ताकि मुझे इनकी हरकतों का पता न चले, पर मैं एक आंख खुली कर रखती हूँ और एक आंख से सोती हूँ। बहुत चालाक मॉम हूँ मैं। स्वैग है स्वैग मम्मा का, मगर जितना ये अच्छा दिखती है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है और बहुत ज़्यादा टिपिकल इंडियन पेरेंट के भी गुण है सारे के सारे। तो कोई अलग नहीं है मेरी मम्मी, सेम है आपकी तरह, मगर बहुत ज़्यादा क्यूट है, मेरी बाबू है। देख 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 हम दोनों मिलके। बच्चे डिसिप्लिन में रहने चाहिए, खेलने के टाइम पे खेलो, खाने के टाइम पे खाओ, मस्ती के टाइम पे मस्ती, हर चीज का एक तरीका होता है। और बदतमीजी बच्चे करें वो बच्चे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों को पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स की करनी चाहिए, अपने से बड़ों की सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और घर के कामों में जो बच्चे हेल्प करते हैं वो बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि अपने मम्मी पापा को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, घर के काम में हेल्प करते हैं। आलसी बच्चे हर जगह आलसी रहते हैं। तो मैं ये चीजें बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों से घर के काम करवाती हूँ, दोनों को इक्वल समझती हूँ, दोनों को चाटे साथ में पड़ते हैं। अगर गलती होती है दोनों से तो दोनों को चाटे पड़ते। जब खेलती हूँ तो दोस्त बन जाती हूँ, और जब मारती हूँ तो माँ ही बनती हूँ मैं, माँ से मम्मी, माँ से माँ। तो गाइज यही थे सारे क्वेश्चंस के जवाब आज के लिए। आज की सभा यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना मत जाना, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा ही देना, और कमेंट भी करना कि कैसा लगा और इसके नए पार्ट आने चाहिए या नहीं, मतलब पार्ट 2 आना चाहिए क्वेश्चन आंसर्स का दूसरे फैमिली मेम्बर से भी। ओके, तो यही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।